नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की पूर्व संध्या पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष हॉकी इंडिया श्री दिलीप तिर्की जी, महासचिव श्री भोलानाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक श्री आरपी सिंह जी, देश के अलग अलग राज्यों से आए थे हॉकी इंडिया से जुड़े हुए आप सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं आप सबका सबसे पहले देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और इसलिए हर भारतीय के मन में एक आत्मीयता का भाव हॉकी के प्रति है और वही सम्मान का भाव हॉकी के प्रति अपना कैरियर को लगाने वाले खिलाड़ियों और हॉकी के प्रति समर्पित भाव के साथ कार्य करने वाले आप सभी हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों के प्रति भी वही भाव है। उत्तर प्रदेश आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये भारतीय हॉकी टीम की सबसे प्रबड़ा स्थली रही है। मेजर ध्यानचंद, जिनके नेतृत्व में 3 ओलंपिक के गोल्ड मेडल भारत हॉकी टीम ने जीते थे, इसी उत्तर प्रदेश से उनका जन्म हुआ था। और जैसा कि हमारे खेल मंत्री बता रहे थे कि भारत माता के उस महान सपूत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम प्रदेश के अपना पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बना रहे हैं और मेजर ध्यानचंद के नाम पर बना रहे हैं। दूसरा, केडी सिंह राव भारतीय हॉकी टीम के ही सितारे थे और उनके नाम पर यही लखनऊ के पास ही बाराबंकी जनपद में उनका जन्म हुआ था। एक अच्छे रियासत परिवार था, रॉयल फैमिली थी, वहां उनका जन्म हुआ था। लेकिन समय के अंतराल में पीढ़ियां जब आगे बढ़ती गई, पारिवारिक बंटवारा होता गया, लोग वहां से पलायन करते गए। एक स्थिति ऐसी आई जब वहां के उनके पैतृक आवास को न्यायालय ने नीलाम करने की कार्रवाई प्रारंभ की तो मुझे उस पर रोक लगानी पड़ी। मैंने कहा नहीं, यहां केडी सिंह बाबू का स्मारक बनेगा और उस पूरी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने उसकी धनराशि उपलब्ध करवा के कहा कि नहीं, केडी सिंह बाबू की कोई संपत्ति नीलाम नहीं होगी बल्कि उनका भव्य स्मारक और म्यूजियम वहां बनाएंगे। और आज हम उस कार्रवाई को बाराबंकी में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अनेक हॉकी के सितारे हम यूपी में दिए और इसलिए हॉकी इंडिया की ये 14वीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बहुत महत्वपूर्ण है। हर खिलाड़ी पे हमें गौरव की अनुभूति होती है, और यूपी का हो या जेएनके का हो, हरियाणा हो या पंजाब या तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या असम, कहीं का भी हो, पहला भारतीय है और देश के लिए खेलता है। एक खिलाड़ी देश के लिए खेलता है और इसीलिए जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो उस समय टीम का सम्मान करने की बात आई। मैंने कहा कि देखो, आपको यूपी के खिलाड़ियों को अतिरिक्त जो देना हो दीजिए, लेकिन सम्मान करेंगे तो हम पूरे देश के खिलाड़ियों का करेंगे। और पूरी टीम को मैंने यहां पे इकाना स्टेडियम में बुलाया था और उनका सम्मान किया था, उन्हें धनराशि भी दी थी और उनको हर प्रकार की सुविधाएं दी थी। ऐसे पैरालंपिक में भी उन खिलाड़ियों को मेरठ में हमने बुलाया। आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने यूपी के अंदर अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम लोग जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में
एशियाड में या विश्व चैंपियनशिप में अच्छा स्थान प्राप्त किया। ऐसे 500 खिलाड़ियों को अब तक मैं सरकारी नौकरी दे चुका हूं। ललित उपाध्याय हॉकी ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे और मेडल हमारी टीम ने प्राप्त किया था। हमने उन्हें डिप्टी एसपी का पद दिया। ऐसे ही हमने उत्तर प्रदेश के अंदर खिलाड़ी अभी राजकुमार पाल को भी डिप्टी एसपी का पद देने की बात करती घोषणा की है। अभी मैं एक दिन भारतीय हॉकी टीम को पूरी टीम को हम बुलाने जा रहे हैं, उसका सम्मान करेंगे और साथ साथ इन दोनों दो खिलाड़ी यूपी से हैं, लेकिन पूरी भारतीय टीम को भी हम बुलाएंगे, भारत की पूरी टीम को भी हम बुलाएंगे क्योंकि देश के लिए खेल रहा है, उसका पूरा समर्पण देश के लिए है। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है उसके प्रति कि हम भी उसके लिए कार्य करें। और मैं चाहूंगा कि हॉकी इंडिया तय करे कैसे इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। हमारे खेल निदेशक खेल हॉकी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और उनकी रुचि भी है। हम लोगों ने पूर्व खिलाड़ियों को जिन जो वहां से खेल से संन्यास ले चुके हैं लेकिन उनको कोच के रूप में रखने के लिए भी आबद्ध करने के लिए कहा है। इससे हमारी कार्रवाई चल रही है। खेल विभाग में अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा यूपी के अंदर हमारे पास लगभग 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बनाने की कार्रवाई चल रही है। खेल का मैदान हो, लोग खेले कूदे, कुछ तो स्वस्थ रहेगा। जैसे स्मार्टफोन ने तो बिल्कुल ही पूरी पीढ़ी को और ड्रग आदि मादक द्रव्यों ने पूरी पीढ़ी को खराब किया है। हमें इन दोनों से बचा करके खेल के प्रति उसे आकर्षित करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति प्रारंभ हुई है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से हर जनपद में भी खेल का एक सेंटर बनाने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इसी क्रम में हम लोगों ने तय किया कि हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान होना चाहिए, हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम और हर जनपद में एक स्टेडियम। और मैं चाहूंगा कि हॉकी इंडिया इस चीज को खेल विभाग के साथ मिलकर के तय करवाएं कि किन किन जनपदों में हॉकी के लिए स्पेसिफिक उनके जो स्टेडियम होने चाहिए जो हॉकी को ही समर्पित हो। मुझे लगता है अच्छा मैसेज जाएगा। खेल के मैदान की भी स्टैंडर्ड को स्वरूप में रखना। हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल अब तक 65,000 से अधिक ऐसे युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट वितरित किए हैं। अगर हम ग्राम स्तर से सबसे छोटी इकाई से खेल की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके और प्रतिवर्ष एक प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएं तो मुझे लगता है अच्छे खिलाड़ी हम दे पाएंगे। दूसरा, जैसे क्रिकेट में लीग हो रहे हैं, इस समय यूपी की लीग चल रहे हैं क्रिकेट के, युवा खिलाड़ियों में उत्साह है। क्या हम इसे जैसे यूपी के अंदर 75 जनपद है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, 18 हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, ऐसे क्या हम 825 हमारे ब्लॉक्स हैं, 350 हमारे पास तहसील है, क्या ब्लॉक, तहसील, जिला, कमिश्नरी हेडक्वार्टर और फिर रीजनल स्तर पर, स्टेट स्तर पर क्या हम इस प्रकार की हॉकी लीग को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। नए नए खिलाड़ी पैदा होंगे, अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे, लोगों के मन में खेल के प्रति जागरूकता पैदा होगी और स्वयं को स्वस्थ रहेगा ही देश को स्वस्थ कर देगा, देश को भी स्वस्थ कर देगा। मुझे लगता है आज के दिन पर भारत के अंदर पहले से भी बल की कमी नहीं रही है, बुद्धि की कमी भी नहीं रही है, लेकिन इस बल और बुद्धि में सेंधमारी शुरू हुई है और सेंधमारी ड्रग का भी है,
स्मार्टफोन का भी है। इन दोनों से हमें बचा करके उस कार्यक्रम को उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, राज्य सरकार इसके लिए भरपूर सहयोग करने को तैयार है। हम भरपूर सहयोग करेंगे। हमारे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष यहां पे श्री दिलीप तिर्की जी यहां पर हैं, भोलानाथ सिंह जी यहां पर हैं, आप सभी लोग यहां पर आए हैं। यहां पर अपने अगले 1-2 दिन बैठ करके इस पर चिंतन करेंगे। देश के लिए अच्छी टीम तैयार करना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है उसके लोग अपने खिलाड़ियों को उस प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध करवाना, उन्हें तैयार करना, और अच्छे खिलाड़ी कोई भी हो जो देश के लिए खेल रहा है, ये मान के चलिए कि वो हमारा खिलाड़ी है, कोई भी राज्य हो, उसको प्रति अपनत्व का भाव पैदा करना, क्योंकि जो खेलेगा देश के लिए खेलेगा, पूरे भारतवासियों के लिए खेलेगा। 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधि बनकर के जाएगा, इसलिए उसको प्रोत्साहित करने के संज्ञान में उत्तर प्रदेश की प्रति मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपको भरपूर सहयोग करेगी। हर प्रकार का हमारा सहयोग आपके प्रति होगा। मैं एक बार फिर से आप लोग यहां पर आए और अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद आपने उत्तर प्रदेश के लिए समय दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने स्वयं ही खेल विभाग से कहा कि भाई हॉकी इंडिया कांग्रेस की बैठक यूपी में हो रही है, तो अगर हो सके मुख्यमंत्री आवास पे आ सकें तो मुझे प्रसन्नता होगी उनके साथ बैठने में। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग आए, आपका मैं यहां स्वागत करता हूं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, वह है हमारी 75 डिस्ट्रिक्ट है, हर जिले की एक यूनिक प्रोडक्ट है। हमने उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया। उसकी डिजाइन, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके लिए मार्केट, उसके लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर, उसको एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था, उसकी पैकेजिंग सबके साथ हो रहा है। और मेरठ जिला हमारा ऐसा है जिसको हम लोगों ने स्पोर्ट्स आइटम के हब के रूप में विकसित किया। स्पोर्ट्स के लिए भी एक जिला है, वो मेरठ जिला है। देखिए हर जिले में काम हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे मेरठ में खेल की हर सामग्री आपको वहां मिल जाएगी, पूरा एक वो विकसित हो गया वहां पे, बहुत अच्छा हुआ है। और मैंने अपने कार्यालय से कहा था कि भाई हॉकी इंडिया के सदस्य आएंगे तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट उनको भी जरूर यहां पे दीजिएगा, और लोग लाए होंगे, मुझे प्रसन्नता होगी अगर आप उसको लेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सर, आपके आशीर्वाद करके अगर आप थोड़ा समय और निकाल लें तो सबसे पहले उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मेरठ सिटी से लखनऊ चारबाग के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। तेजी से काम चल रहा है। देश भर में 1326 स्टेशन का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कवच जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी देश में डेवलप की गई। अभी हाल ही जुलाई में ये कंप्लीट हुआ इसका डेवलपमेंट, और अब मिशन मोड में देश भर में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया है कि हम सब 3 गुना मेहनत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल परिवार के 12 लाख सदस्य आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी देश की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए जी जान लगा देंगे। आपने तो रेलवे को जिया है, आपका रेलवे के साथ इमोशनल कनेक्ट है। आपके इस सदैव अनवरत मार्गदर्शन के लिए आपका आभार। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में स्पीड और कनेक्टिविटी के एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। आज संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें देशवासियों को सुखद, सुगम
और आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएंगी। आइए नजर डालते हैं नए और आत्मनिर्भर भारत की प्रतीक बन चुकी वंदे भारत ट्रेन की एक लघु फिल्म पर। कृपया ध्यान दीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ ही समय में आ रही है। वंदे भारत ट्रेन यानी आत्मनिर्भर और विकसित होते भारत की पहचान। वंदे भारत ट्रेन यानी तेज और आरामदायक सफर का माध्यम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज तेज गति से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। आधुनिक होते भारत की इस पहचान को सशक्त कर रही है स्वदेशी तकनीक एवं विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वंदे भारत में गति भी है, वंदे भारत में आधुनिकता भी है और वंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्व भी है। दुनिया में भारत की प्रगति और आधुनिकता की मिसाल बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस को पहली बार 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया था। देखते ही देखते इस ट्रेन की लोकप्रियता और मांग बढ़ती गई और देश भर में संचालित वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 51 तक पहुंच गई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आज एक साथ 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में चलने वाली ये वंदे भारत ट्रेनें मेरठ सिटी को राजधानी लखनऊ से, टेम्पल सिटी मदुरई को आईटी सिटी बेंगलुरु से और चेन्नई को नागरकोविल से जोड़ेंगी। वंदे भारत ट्रेनें वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है। आरामदायक सीट, बेहतर लाइटिंग, जीपीएस आधारित पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रत्येक सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट, स्वचालित दरवाजे, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट जैसी सुविधाएं इस ट्रेन में हैं। दिव्यांग जनों के लिए वंदे भारत ट्रेन में ब्रेल लिपि से युक्त सीट हैंडल और टच फ्री टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 10, कर्नाटक में 9 और तमिलनाडु में 8 हो जाएगी। अब इन राज्यों के निवासियों को न केवल तेज, सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा, बल्कि पर्यटन एवं आर्थिक सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही व्यापारियों, छात्रों और पर्यटकों को विशेष लाभ होगा। वर्तमान में देश के 24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इन ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जो 280 से अधिक जिलों को कवर कर रही है। देशवासियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय वंदे भारत ट्रेनें 35,000 से अधिक ट्रिप लगा चुकी हैं और इनमें अब तक 3 करोड़ से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। उच्च गति, उन्नत सुरक्षा मानक और विश्व स्तरीय सेवा की मिसाल मेक इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनें आज बन चुकी हैं नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग की प्रतीक। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस अभूतपूर्व अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य साथी, राज्यों के डिप्टी सीएम, मंत्रीगण, सांसदगण, देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में
एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। टेम्पल सिटी मदुरई अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। त्योहारों या वीकेंड पर मदुरई और बेंगलुरु के बीच आवाजाही के लिए वंदे भारत ट्रेन द्वारा काफी सुविधा होगी। साथ ही ये वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। चेन्नई से नागरकोइल रूट की वंदे भारत से भी छात्रों को, किसानों को और आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत लाभ होगा। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।